राफेल फाइटर जेट से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें, अब भारत में ही राफेल के पार्ट्स जो हैं वो बनेंगे। फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने भारत सरकार के साथ मिलकर तय किया है कि अगली खेप राफेल जेट भारत में ही बनाई जाएगी। राफेल जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंड करते हैं जब इंडिया की एयर फोर्सेस को यूज करती है, और आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इंडिया और फ्रांस के बीच राफेल मैरीन जेट्स की डील डन हो गई है। अगर देखें तो भारत बिल्कुल उन कंट्रीज की दौड़ में शामिल होता चला जा रहा है जो कि सुपर पावर है, और उनका जो धंधा है, उनकी जो मोटी कमाई का जरिया है वो हथियार बेचना है। डसॉल्ट एविएशन ने टाटा के साथ साझेदारी कर ये फैसला लिया है, अब टाटा कंपनी रफाल लड़ाकू विमान बनाएगी। और इस मिशन के लिए टाटा एडवांस सिस्टम यानी कि TASL को लोकल पार्टनर चुना गया है, यानी कि मेक इन इंडिया के तहत देसी धरती पर तैयार होंगे राफेल। भारत ने फिर से ये साबित कर दिया है कोई कितनी मर्जी ही कोशिश कर ले इस देश को रोकने की, लेकिन किसी भी देश की बस की बात नहीं है भारत को रोकना। और कांग्रेचुलेशंस, मैं कहूंगी बड़ी बात है जी। भारत पूरी दुनिया में फेमस था कि एक ऐसा मुल्क है जो बहुत ज्यादा जो है हथियार खरीदता है, और अब आहिस्ता आहिस्ता नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि भारत तो खतरनाक से खतरनाक मिसाइल अब एक्सपोर्ट कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वन शॉट इंडियन मीडिया पर। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने राफेल फाइटर जेट के जरिए पाकिस्तान में जो तहलका मचाया था, जिस तरह से राफेल फाइटर जेट ने पाकिस्तान की कमर तोड़ पिटाई की थी, इसका नमूना पूरा दुनिया ने देखा था। भारत पाकिस्तान की इस लड़ाई में भारत को ये पूरी तरह से अंदाजा लग गया था कि किसी भी वॉर को जीतने के लिए एक अच्छे फाइटर जेट का होना कितनी ज्यादा जरूरी है, स्पेशली राफेल जैसे फाइटर जेट की, जिनका ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को सबक सिखाने में बड़ा रोल रहा था। आपको बता दूं कि राफेल फाइटर जेट की मैन्युफैक्चरिंग डसॉल्ट एविएशन नाम की कंपनी करती है, जो कि एक फ्रांस बेस्ड कंपनी है, यानी कि फ्रांस इस राफेल फाइटर जेट को बनाती है, उसके बाद एयर इंडिया को बेचती है। लेकिन अब भारत सरकार ने एक बहुत ही बड़ा कदम लिया है इस फाइटर जेट के अलग अलग पार्ट्स को भारत में ही बनाने को लेकर। जी हाँ, राफेल बनाने वाली फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन और भारत के टाटा ग्रुप ने मिलकर एक बहुत ही बड़ा डील साइन कर लिया है राफेल फाइटर जेट को अलग अलग पार्ट्स को भारत में ही बनाने को लेकर, यानी कि अब राफेल फाइटर जेट का अलग अलग पार्ट्स भारत में ही बनेंगे। इससे भारत की सैन्य शक्ति दुनिया में और भी ज्यादा मजबूत होंगे, और भारत आने वाला समय में डिफेंस के मामले में इंडिपेंडेंस कंट्री बनने के कगार पे होगा, जिस तरह से आज अमेरिका, चाइना और रसिया है। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बड़ी खबर जिसको देखकर वो ऐसे तमाम देश जो कि हथियारों को एक्सपोर्ट करके काफी मोटा पैसा कमा रहे थे, अब उनके सर में जी बहुत शदीद दर्द होना शुरू हो गया है, क्योंकि भारत ने एक दफा फिर से जी छक्का मारा है। और कांग्रेचुलेशंस, मैं कहूंगी बड़ी बात है जी। भारत पूरी दुनिया में फेमस था कि एक ऐसा मुल्क है जो बहुत ज्यादा जो है हथियार खरीदता है, और अब आहिस्ता आहिस्ता नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि भारत तो खतरनाक से खतरनाक मिसाइल अब एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इंडिया भी एक बहुत बड़ी ट्रेड मार्केट है, तो कल को चाइना उनके लिए दर्द सर न बन जाए, इसलिए फ्रांस की टेक्नोलॉजी देखे, रशिया की टेक्नोलॉजी देखे, तो ये दो कंट्रीज है जो कि एयरफोर्स की जितनी भी चीज़ें हैं या मैरीन की चीज़ें हैं उसमें बनाने में बहुत ज़्यादा कामयाब है दुनिया में। तो अब अगर फ्रांस के साथ ये डील होती है तो जाहिर है इंडिया तो एक सेफ साइड पे आ गया ना अगले 5 सालों में। इंडिया सेफ साइड पे लाया जा रहा है, क्योंकि अगर लाया जा रहा है क्योंकि अगर उसके नेवल कंट्रोल्स, उसके पोर्ट्स पे कंट्रोल नहीं होगा, हाउ विल ही फोर्स नेपाल के तुम उनके साथ डील ना करो, बांग्लादेश को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा कि तुम उसके साथ डील ना करो। अगला बंदा आपको 100 दे रहा है, आप 10 पे तो राजी नहीं होंगे ना, तो आप 100 पे ही राजी होंगे। तो उनको चाइना 100 दे रहा है और वो 90 जो है ना फ्रांस से लेके अपना 10 मिला के नेपाल को 100 दे रहे हैं। ये सारा स्पोर्ट्स का, इंटरनेशनल ट्रेड का मामला है, और कुछ भी नहीं है। इंडिया अपनी नेवल फोर्स को स्ट्रॉन्ग करेगा तो इंडिया के साथ ट्रेड करने वाली जो कंट्रीज है उनके नंबर्स में इजाफा होगा, और वो ये समझे कि हम एक सेफ रूट और एक सेफ आर्मी के साथ अपनी शिपमेंट जो है बाय। मैं जो चीज कह रहा हूँ वो जो हमारी डिप्लोमेटिक डोमिनेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड है, वो जो बढ़ी है और दुनिया उसका एक लोहा मान रही है, वो घबरा रही है कि इंडिया जो एक इंपोर्टर था, नेट इंपोर्टर ऑफ वेपन्स था, वो एक्सपोर्टर बन रहा है। और प्रॉब्लम ये है हमारे लिए वेपन जो है वो सोर्स ऑफ इनकम बाद में है। हमारे लिए वो जो डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, हमारे इश्यूज के मामले में जो फालतू की पंगेबाजी की जाती थी और हमारे आस पड़ोस के लोगों को हथियार बेचे जाते थे, हमें उससे प्रॉब्लम थी। तो आप इसे डिफेंस के एक्सपोर्ट्स को केवल सिर्फ और सिर्फ इस चीज में ना देखें कि हमारे को कुछ पैसे मिल रहे हैं या हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक सेकेंडरी चीज है। उस चीज में देखिए कि हमारी जो डिप्लोमेटिक जो डोमिनेंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो कितना बड़ा है, लोगों के ऊपर कितना इंप्रेशन क्रिएट हुआ है कि इंडिया के सामने तुम कुछ बोलोगे या इंडिया से पंगे लोगे तो हो सकता है इंडिया जो रिटेलिएटरी एक्शन करे वो कितना खतरनाक होगा और वो तुम्हें कितना पेनफुल होगा। ये अजरबैजान के दिल से पूछिए, ये चाइना के दिल से पूछिए। अगर आपको मैं कहूँ, आप सच बताइएगा कसम दिल पे हाथ रख के, अगर मैं कहूँ यार इस वक्त अमेरिका को कंपटीशन जो बन रहा है, कंपटीटर कौन है, किसका नाम लेंगे आप? मैं इंडिया या चाइना का। तो देखें ना, पाकिस्तान का क्यों नहीं लिया, तो पाकिस्तानी क्यों नहीं लिया नाम आपने? क्योंकि हम उस कंपटीशन में नहीं है ना। कोई मुल्क बताएं जिसका हम कंपटीटर हैं। और बांग्लादेश आपसे अलग हुआ है। हाँ।
कंपटीशन है उसका, और उसने होना था और वो बनता भी था यार, अलग टुकड़ा था, उसके किसी का कसूर नहीं है। मैं जो मानता हूँ, ये मेरी एनालिटिक्स से मैं भी के बॉर्डर्स नहीं थे मिलते। आप मुझे बताएं कि बांग्लादेश के साथ आपका मुकाबला है, अफगानिस्तान तो आप में से ना यहाँ से कारोबार बिजनेस करके गए, करें मुकाबला उसके साथ। जरूरत नहीं है अफगानियों को आप पाकिस्तान से निकाल पाओ। अभी कल 8,000 अफगानियों को निकाला है, फिर आ जाएंगे क्या? फिर आ जाएंगे। मेरी बात सुनो, अफगानी निकाले हैं, बिजनेस निकाला अफगानियों का। नहीं बिजनेस वाले तो हैं, देखिए जिनके ना, पास जितनी डॉक्यूमेंट्स हैं स्मगलिंग वो तो आपकी हैं। मोबाइल की हो रही है, अफगानी कर रहे हैं। हाँ। सर मैम देखें, वो कर रहे हैं, अगर वो अपनी चीज़ को, इंडिया के दुनिया की पूरी की बात कर लें, वो अपनी फ्यूचरिस्टिक चीज़ को लेकर चल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसको लूट लें, उसको लूट लें, ये खा लें, वो खा लें, क्या क्या रह के गया है। देखिए, मैं इस चीज़ को अक्सर प्रेस करती हूँ कि हमारी इकोनॉमी छोटी है, और हमारी इकोनॉमी क्योंकि IMF के हाथ में है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान कुछ ना कुछ अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करता है, क्योंकि एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान, तीसरी जानिब चाइना है, फिर ईरान है, उसको लेके फिर भी हम देखें हमारी इकोनॉमी छोटी है, हमारा डिफेंस बड़ा है। मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा मसला ये पैसे का है नहीं, मैनेजमेंट का मसला है यार। पैसे का मसला नहीं है। मोदी लाख बुरा होगा हमारे लिए, अपने मुल्क के लिए वो देखो। हाँ, अपने मुल्क के भाई लिए तो मैं अच्छा तो कहता हूं, है। उसको मोदी जी कहना चाहिए। अल्लाह की यार, जो अपने मुल्क के साथ कम से कम वो सिंसेर है ना यार। देखो उन्होंने कहाँ पे लेकर गए। मैं आपको बताता हूँ, मैनेजमेंट की सुन लीजिए। उनका राजस्थान है, उन लोगों ने पूरे राजस्थान में सोलर पैनल लगाया हुआ है भाईजान, सारे स्टूडेंटों को वो इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे रहे हैं, और बड़ा भी आता तो 600 रुपये बिल आता है। यहाँ पे देख लें, हमारे यहाँ थर नहीं है, हमारे यहाँ थर नहीं है। राजस्थान जितना थर हमारे पास भी है, हमने कौन सा फायदा उठाया। अब भाईजान मैं आपको बताता हूँ, वो हमने मजाक उड़ा दिया, वो उसका वो साहिर लोधी का है, वो इंजन्स वाली बात पे, उसने इंजीनियर्स की बात की थी, इन्होंने इंजन्स वाली, वो उसके मुंह से निकला जुबान ऐसी मजाक उड़ा दिया कि भाईजान आपको 300 इंजीनियर्स दे भी देंगे, क्या कर लेंगे। भाई वो सही कह रहा था, आपके पास मैनेजमेंट है ही नहीं, आपको पता ही नहीं, आपके पास मैनेजमेंट मालूम है क्या है। आप यहाँ पैसे खड़े हो जाएं और गोली खानी है हमने, और भाईजान मारनी किसने, हमारा दुश्मन है कौन। जो जिसको हम दुश्मन कहते हैं वो हमें अपना दुश्मन समझते नहीं। वो कहते हैं भाईजान, वो तो कहते हैं आप आटे की मसले में पड़े हुए, हम आपके साथ दुश्मनी क्या है। आप कभी किसी फकीर के साथ दुश्मनी करोगे? आप हमेशा करोगे किसी यूट्यूबर्स के साथ। अगर आप यूट्यूबर हो, आपका मुकाबला कंपटीशन किसके साथ होगा? दुश्मन ना भी ना हो, लेकिन आपका कंपटीशन किसके साथ? अपने लेवल और अपने फील्ड के लोगों के साथ ही लेवल के साथ होगा। आपको कभी होगा यार, आप एक यूट्यूबर, आपका यार मेरी इसके साथ लड़ाई है, ये क्यों जो रास्ते पे मांग रहा है, कोई नहीं। और सर मेरे फील्ड का ही नहीं है, तो लड़ाई किस बात की? इंडिया हमारे साथ क्यों लड़ेगा? हम आटे को रो रहे हैं, वो भाईजान चांद पे जा रहा है। That's a different। मैं आपको जरा बुरी बात लगी। इंडिया कहते हैं कि मैंने अपनी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, लेकिन ये बात तो ठीक है, लेकिन इंडिया की पॉलिटिक्स को आप समझो। वहाँ पे देखा जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ नो डाउट बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन इंडिया अपने डिफेंस पे बहुत लगा रहा है, अपनी एयरफोर्स को, अपनी आर्म फोर्सेस को, अपनी नेवल, एक से एक खतरनाक सबमरीन इंडिया बना के बैठा हुआ है। रियलिटी है, हम इतनी कंट्री उसके आले दुआले हो गए, उसके इर्द गिर्द हम कुछ उसका उखाड़ ही नहीं सकते। भाईजान एक हिंदू कंट्री है पूरे मुल्क में, इंडिया पूरी दुनिया में एक हिंदू कंट्री है। कुछ किसी की जुर्रत बताए मुझे उसको बात करते हैं, एनी सिंगल। हम क्या है यार।